देखिए, तो कल आपको वैदिक काल के विषय में बताया गया था, वैदिक काल, ठीक है, जिसमें से आपको ये बताया गया था कि जो हमारा वैदिक काल था एक ग्रामीण सभ्यता थी, समझ रहे हो। सिंधु घाटी हमारी एक शहरी सभ्यता थी। वैदिक काल के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई थी बेसिक में, लेकिन अब चलते हैं वैदिक काल को अब मेन पढ़ते हैं। देखिए, इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा इसका भाग है उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, ये तो दो पार्ट हो गए इसके, वैदिक काल के या वैदिक सभ्यता के। जो ये जो आपका ऋग्वैदिक काल है, इसका जो समय बताया गया है 1500 BC से 1000 BC तक, और जो उत्तर वैदिक काल का समय बताया गया है 1000 BC से 600 BC के मध्य या तक। बात समझ में आ गई? तुम्हारा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के समय अलग है, एक नहीं है। 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल है, 1000 BC से 600 BC तक का काल तुम्हारा उत्तर वैदिक काल। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो तुम्हारे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का समय 1500 BC से 600 BC के मध्य, ये इसका समय था। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में गई? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला भाग इसका कौन सा है? दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, आगे चलते हैं। इस ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। किसकी की गई थी? ऋग्वेद। बात समझ में आ रही है? ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। बात समझे? 4 वेद हैं और चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद तुम्हारा ऋग्वेद है। बात समझ में आ रही? और बाकी शेष 3 जितने भी वेद थे, जैसे तुम्हारा सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद, ये सब तुम्हारे क्या थे? कौन से काल में लिखे गए हैं? उत्तर वैदिक काल में, ठीक। और जो आपका ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया है? ऋग्वेद। कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे। अब देखिए आगे, अब ऋग्वेद, पहले हम इसको पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल को, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल। देखिए, ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेते हैं समाज को। क्या लेते हैं? समाज। ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, ठीक है। देखिए, ऋग्वैदिक काल का समाज, तो ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। कितने वर्णों में? 4। तो सबसे पहले ऊपर किसको रखा गया था? ब्राह्मण को, ठीक है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सबसे ऊपर किसको रखा गया था? ब्राह्मण को, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ठीक है। अब देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का उस समय जो व्यक्ति विद्वान था, क्या था, जो विद्वान था तो वो ब्राह्मण कहलाता था। ठीक है। जो व्यक्ति वीर था, क्या था, वीर था, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता था, क्षत्रिय। और जो व्यक्ति व्यापारी किस्म का था, मतलब व्यापार करता था, वो व्यक्ति क्या कहलाता था, वैश्य। और जो व्यक्ति उस समय सेवा करता था उसे क्या कहा जाता था, शूद्र। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, और ये चारों जातियों के लोग एक ही घर में निवास करते थे। ये चारों जातियों के लोग एक ही घर में निवास करते थे। अब कह दो कैसे एक ही घर में निवास करते थे, ये भी जान लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए, जैसे मान लो मैं हूँ, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तभी पढ़ाऊँगा जब मेरे अंदर कुछ विद्या होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसे थोड़ा पढ़ाने लगूँगा। तो मान लो अगर मैं ऋग्वैदिक काल में होता तो मैं किस कैटेगरी में होता, ब्राह्मण। बात समझ रहे हो? क्योंकि जो व्यक्ति विद्वान होता है वो ऋग्वैदिक काल में क्या माना जाता है, ब्राह्मण। उसके बाद मान लो अगर जैसे मेरा कोई भाई है, मेरा भाई है और किसी राजा के यहाँ सेना में है, सैनिक है, सेनापति है, समझ रहे हो? तो अगर वो मान लो राजा के यहाँ क्या है, सेनापति है या सैनिक है, कुछ भी है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो क्षत्रिय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, क्षत्रिय में वो आ जाएगा। उसके बाद मान लो मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, मेरा भाई पैसा कमा रहा है, हम दोनों लोग पैसा अपने पिताजी को दे रहे हैं, तो हमारे पिताजी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और जब व्यापार करेंगे तो हमारे पिताजी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो वैश्य में आएंगे। किस में आ जाएंगे, वैश्य में आ जाएंगे। मान लो हमारी माता जी हैं, सबके कपड़े धो रही, खाना बना रही, कुछ भी कर रही, तो सबकी सेवा ही तो कर रही हैं, कर रही हैं कि नहीं कर रहे? तो वो किस में आ जाएंगे, शूद्र में आ जाएंगे। तो पहले कर्म के अकॉर्डिंग जातियों को बांटा गया था, कर्म के आधार पर जातियों का बंटवारा किया गया था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अब यही जातियाँ क्या हो गई, वंश के आधार पर हो गई। जैसे मान लो मैं चाहे जितना बड़ा विद्वान बन जाऊं, चाहे जितने बड़े अध्यापक हम विश्व लेवल के बन जाएं, लेकिन कभी भी हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। जिस कास्ट में है वही कास्ट कहलाएंगे। बात समझ में? उसके बाद कोई मान लो ब्राह्मण में है, वो चाहे जितना बुरा काम करे, दुराचारी हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कहलाएगा ब्राह्मण ही। बात समझ? चाहे वो किसी राजा के यहाँ सेना में भर्ती हो और चाहे किसी राजा के यहाँ सेना में भर्ती ना हो। बात समझे? चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे ना हो, वो कभी भी क्षत्रिय से ब्राह्मण या वैश्य नहीं कहलाएगा, वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वो आर्मी में जितना बड़ा पद में हो, अगर वो क्षत्रिय नहीं है, दूसरी कोई कास्ट का है, तो वही कास्ट का कहलाएगा, वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। बात समझिए? अब तो ये व्यवस्था हो गई। क्यों? क्योंकि वंश के आधार पर हमारा समाज अब चल रहा कि नहीं चल रहा? अब पहले किसके आधार पर था? कर्म के अकॉर्डिंग जातियों का बंटवारा किया गया था। बस है, कर्म के आधार पर जातियों को क्या किया गया था? बंटवारा किया गया था। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो कितने वर्णों में बटा था? 4 वर्णों में बटा था। तो सबसे ऊपर किसका दर्जा था? ब्राह्मण का। उसके बाद किसका दर्जा था? क्षत्रिय। और उसके बाद वैश्य। और उसके बाद किसका दर्जा? शूद्र। तो ये आप याद रखना क्रम, ठीक है। अब देखिए, ब्राह्मणों की संख्या कम दिख रही कि नहीं ऊपर? क्षत्रियों की संख्या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा दिख रही कि नहीं दिख रही? और फिर उससे ज़्यादा तुम्हारी किसकी संख्या दिख रही है? और उससे कहीं ज़्यादा किसकी दिख रही है? आज भी पूरे भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा SC और ST के ही लोग हैं। ST, SC और OBC ये सब कैटेगरियाँ किस में आ जाती हैं?
शूद्र में, और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आज भी जो तुम्हारे वैश्य कैटेगरी में आते हैं इनकी संख्या कम है, क्षत्रियों की संख्या कम है और ब्राह्मणों की संख्या कम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलें तो उम्मीद करते हैं ये समाज वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई? बढ़िया सर, चलें आगे। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक काल का आप समाज जान गए। अब ऋग्वैदिक काल के समाज के बाद अब जानते हैं यज्ञ। यज्ञ भी तो होते थे ऋग्वैदिक काल में। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे, देखिए यज्ञ यहाँ पर 3 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने प्रकार के? 3। वैसे कई यज्ञ और होते थे, घरेलू यज्ञ भी होते थे, लेकिन ये 3 मुख्य हैं जिनको आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अब देखिए अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद राजसूय यज्ञ भी कहते हैं, इसे राजश्रेय यज्ञ भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा वाजपेय यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता हमें ऋग्वेद में। बात समझ में आ गई? अब देखिए जिसमें से ये जो आपका अश्वमेध यज्ञ है, जिसमें से ये आपका जो अश्वमेध यज्ञ है, ये दिख रहा है, ये इस यज्ञ को हर कोई नहीं करवा पाता था। इस यज्ञ को वही राजा करवाता था जो उस समय बहुत ज़्यादा वीर था, शक्तिशाली था। बात समझ रहे हैं? जैसे भगवान राम ने, आप देखे होंगे कि भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और भगवान राम के घोड़े को लवकुश थे पकड़े थे। लवकुश थे उनके पुत्र, उन्होंने पकड़े थे कि नहीं पकड़े थे? और ये यज्ञ बहुत खतरनाक था। ये यज्ञ क्या होता था, घोड़ा छोड़ने से पहले हवन पूजा होती थी, और 4 बजे तड़के घोड़ा छोड़ा जाता था, और घोड़े की आंख में पट्टी बांध दी जाती थी कि घोड़ा जिधर जाएगा जाने दो। अब पीछे पूरी सेना लगा दी जाती थी। अब घोड़ा आगे आगे जा रहा, सेना पीछे पीछे। अगर उस घोड़ा को कोई राजा पकड़ रहा है तो उस जो पीछे सेना लगी उसको उससे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध वो राजा हार गया उस सेना से, तो उस राजा का पूरा राजपाट किसका हो जाएगा? जिसने घोड़ा छुड़वाया था उसका। बात समझ में आ रही ना? तो आप रामायण देखे होंगे, तो रामायण में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद उन्होंने घोड़ा छोड़े थे, और जाके उनके पुत्र ही उस घोड़े को पकड़ लिए। और बाद में क्या हुआ? युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? है ना भाई? उन्होंने कह दिया भाई तुम्हें युद्ध करना है, तो उन्होंने कहा हम करेंगे युद्ध। समझ रहे? और उस समय भगवान राम बहुत शक्तिशाली शासकों में उनकी गिनती होती थी, तो लोग डर के मारा हट जाते थे। जिसने रावण को मारा है वो हमका का छोड़ देगा, न छोड़ी। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था? घोड़ा। अब देखिए ये राजसूय यज्ञ, या इसी को राजश्रेय यज्ञ कहते हैं। ठीक है, अब राजसूय यज्ञ या राजश्रेय यज्ञ, इसकी बात तुम्हें बताते हैं। जब राजा अपनी गद्दी में पहली बार बैठेगा, कोई नया राजा, तो गद्दी में बैठने से पहले एक हवन अग्यारी, हवन पूजा, ठीक है, वो करवाई जाती, उसी को यज्ञ कहा जाता है। तो उस समय क्या होता था? एक विशाल यज्ञ होता था। मान लो कोई नया नया राजा बन रहा है, राजा का पुत्र है, ठीक है, या उसका भाई है, तो अब जब वो बैठेगा राजगद्दी पर तो नया ही तो माना जाएगा। तो उसको वहाँ गद्दी पर बैठाने से पहले पूरे राज्य के जितने भी दरबारी होंगे, उस गांव के सदस्य होंगे, सब मिल के पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है राजसूय यज्ञ। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए वाजपेय यज्ञ, इसके विषय में आपको पता है? कोई बताएगा? वाजपेय यज्ञ, देखिए इस यज्ञ में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे। इस यज्ञ में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे, लेकिन इन दोनों यज्ञों में
क्या स्त्री शामिल होती थी? नहीं होती थी। बात समझ में? इस यज्ञ में स्त्री भी शामिल होंगी और पुरुष भी शामिल होंगे, लेकिन इसमें दोनों शामिल नहीं, वो क्या, स्त्री शामिल नहीं थी। ठीक है, शुरू से ही स्त्रियों को कम ही हमें लगता है अधिकार दिया गया है ना, शुरू से दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब ठीक है। अब अगर कोई कह दे कि नहीं हम दबे हैं, तो भाई अब तो नहीं दबे हो, कि दबे हो। ठीक, ये 3 प्रकार के यज्ञ हो गए। चलें, अब देखिए 3 प्रकार के यज्ञ के बाद अब ऋग्वैदिक काल की नदियाँ देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की क्या देखते हैं? नदियाँ। भाई उस समय भी तो नदियाँ बहती थी, लेकिन आज जो उन नदियों के नाम हैं वो कल नहीं थे। ऋग्वैदिक काल, जैसे ऋग्वैदिक काल की, देखिए ऋग्वैदिक काल की नदियों में सबसे पहले हम लेते हैं सिंधु नदी को। कौन सी नदी को लेते हैं? सिंधु। देखिए सिंधु नदी को अगर ऋग्वैदिक काल में हम देखें तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में इसी की चर्चा की गई है, और तुम्हारे जो वेद लिखे गए हैं वो इसी नदी के किनारे बैठ के लिखे गए हैं। बात समझ में आ गई? सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा उल्लेख है। सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का नाम यूज हुआ है तो सिंधु का ही यूज हुआ है। गंगा का एक ही बार यूज हुआ। गंगा से अच्छा तो हमारी यमुना जी है। इनका ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख है, 30 बार इनका नाम यूज हुआ यमुना जी का, और गंगा जी का केवल एक ही बार हुआ। तुम्हारी गंडक नदी का एक बार उसका भी यूज हुआ, जो बिहार में गंडक नहीं बहती उसका भी हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का यूज हुआ है तो वो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में इस नदी का बहुत ज़्यादा नाम है। बात समझ में? अब देखिए तो सिंधु नदी, वर्तमान नाम भी इसका क्या है? वर्तमान नाम भी तो इसका यही है। ठीक, और जब इसका वर्तमान नाम यह है, लेकिन प्राचीन नाम अलग होगा। ठीक है, तो हमें प्राचीन नाम से मतलब है, और वर्तमान नाम से तो क्या, वर्तमान नाम तो हम जानते ही है ना। क्यों? प्राचीन नाम देखते हैं। तो देखिए सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो इसका भी प्राचीन नाम जानते हो क्या है? इसका सिंधी है। इसका क्या है? सिंधु। वर्तमान नाम भी इसका सिंधु है और प्राचीन नाम भी इसका सिंधु है। बस में अब देखिए दूसरी नदी झेलम। झेलम का प्राचीन नाम वितस्तता। वितस्तता। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है, कि झेलम का प्राचीन नाम क्या? तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। अब देखिए झेलम के बाद चिनाब। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। अब देखिए चिनाब के बाद रावी, परोसणी। इसका पुराना नाम क्या है? परोसणी, या इसी को परूसणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हटाते हैं फिर उसके परूसणी। परूसणी। बात समझ में आ गई? तो रावी का पुराना नाम क्या है? परूसणी। अब देखिए रावी के बाद तुम्हारी व्यास नदी है, और व्यास नदी का नाम क्या है? विपाशा। ठीक है, विपाशा बस एक हीरोइन है, उसी को याद रखना, उसी के नाम पर। ठीक है, विपाशा बस एक क्या है? हीरोइन है, उसी के नाम पर याद रखना। अब देखिए इसके बाद तुम्हारी नदी है सतलज। सतलज, इसका प्राचीन नाम सतुद्री है। क्या है? सतुद्री। बात समझ में आ गई? अब देखिए उसके बाद आपकी है घग्गर। इसे क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए घग्गर हो गया, सरस्वती हो गया। उसके बाद आपकी अगली नदी है जिसे हम कहते हैं गंडक, और गंडक को कहते हैं सदानीरा। गंडक बिहार साइड बहती है, उसे सदानीरा कहते हैं। बात समझ में आ रही? अब सुनिए
ऋग वैदिक काल में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी किसको माना गया था? जानते हो किसे माना गया था? सरस्वती नदी या घग्गर को। जितना पवित्र हम लोग अभी गंगा को मानते हैं, हमारे जो पूर्वज थे ऋग वैदिक काल में, वो लोग उतना ज़्यादा पवित्र किसको मानते थे? सरस्वती को मानते थे। ठीक है। और ऋग वैदिक काल में सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का है? सिंधु का। मतलब ऋग वैदिक काल में ये एक बहुत बड़ी नदी थी। ठीक। गंगा का केवल एक ही बार उल्लेख है, बाकी नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में। इतनी बात समझ में आ गई? इनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये आप याद रखना। तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, सिंधु का पुराना नाम सिंधु, झेलम का पुराना नाम चिनाब का, रावी का परुशड़ी, व्यास का विपाशा, सतलज का सतुद्री, घग्गर सरस्वती या सरस्वती, घग्गर गंडक, सदानीरा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे। तो देखिए, समाज हम देख लिए, है ना, यज्ञ हम देख लिए, और उसके बाद नदियाँ भी हम देख लिए कि नहीं देख लिए, है ना। अब देखिए, ऋग्वेद में उस समय कुछ देवताओं के उल्लेख हैं। ऋग्वेद में उस समय के कुछ देवताओं के उल्लेख है। उन देवताओं को हम जान लेते हैं कौन कौन से आखिरकार देवता थे। ठीक है। उस समय देखिए, उस समय के देवताओं को आज भी हम पूजते हैं कि नहीं पूजते? तो देवता देख लेते हैं। देवता तो देखिए, अब हमारे क्या है, ऋग्वैदिक काल के क्या है? देवता, है ना। तो देवता में सबसे पहले कौन से देवता हम लेते हैं? इंद्र को लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। किसका देवता कहा जाता है? वर्षा का। तो वर्षा के देवता कौन हो गए? इंद्र भगवान हो गए। और इंद्र, वर्षा के देवता इंद्र हो गए। और उसके बाद आपके दूसरे जो देवता हैं आग के, किसके? आग के। आग के देवता कौन है? अग्नि। इन्हें अग्निदेव कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पूजा वूजा जब होती है किसी के घर में, आप देखे होंगे कि आग की भी पूजा की जाती है, वर्षा की भी पूजा की जाती है। आज भी हमारे समाज में होता है, हिंदू धर्म में होता है कि नहीं होता? तो इनकी सबकी पूजा होती है। उसके बाद तूफान के देवता, किसके? तूफान के। तो तूफान के देवता मारुत है। कौन है? मारुत। तूफान के देवता आपके हो गए मारुत। ठीक है। आंधी तूफान खूब आते हैं, आजकल तो ज़्यादा आएंगे। ठीक। तो तूफान के देवता कौन हो गए? मारुत। अब देखिए, देवताओं के जो संगीतकार थे भाई, वो भी तो संगीत सुनते थे कि नहीं सुनते थे? मनोरंजन तो चाहिए ना सबको। तो आप ये समझ लिए कि देवताओं के जो संगीतकार थे, तो वो संगीत के देवता होंगे कि नहीं होंगे? तो उस समय जो संगीत के देवता थे, ठीक है, किसके देवता? संगीत के देवता। तो वो गंधर्व थे। संगीत के देवता कौन थे? गंधर्व थे। ठीक है। संगीत के देवता कौन थे? गंधर्व थे। इतनी बात याद रखना। अब आगे चलते हैं। संगीत के देवता तुम्हारे हो गए गंधर्व। अब देखिए, पशुओं के देवता, पशुओं के देवता कौन थे? पूषण। उस समय पशु लोग पालते थे ना, पशु पूजा भी होती थी। तो पशुओं के देवता कौन थे? पशुओं के देवता, तो पशुओं के देवता पूषण थे। कौन थे? पूषण। ये पशुओं के देवता थे। ठीक है। पशुओं के देवता कौन थे? पूषण थे। ठीक है। अब देखिए, नदी की देवी किसे कहा जाता था? उस समय नदियों में सबसे ज़्यादा पूजनीय नदी कौन थी? तो सरस्वती। तो हम ये कह सकते हैं नदी की देवता कौन थी? तो नदी की देवता तुम्हारी सरस्वती थी। ठीक है, सरस्वती। ठीक। नदी की देवता कौन हो गई? सरस्वती। चलिए अब आगे। नदियों के देवता कौन हो गए? सरस्वती। और देवताओं की माता किसे कहा जाता? अदिति को। किसे? हाँ। तो देवताओं की माता, देवताओं की माता अदिति। ठीक है। किसे कहा जाता था? अदिति। देवताओं की माता कौन? अदिति। आप ये कहिए देवताओं, सब देवताओं की माता अदिति थी। ठीक है। अब आगे चले। देवताओं की माता तुम्हारी अदिति हो गई। चिकित्सा के देवता कौन थे? देवताओं के जो चिकित्सक थे, मतलब आप ये कहिए देवताओं के जो चिकित्सक थे वो अश्वनी थे। कौन थे? अश्वनी।
ये अश्वनी थे, अश्वनी, ठीक है, अश्वनी से याद रखना नाम है। तो देवता ठीक है, कंप्लीट हो गया देवता। ठीक, आज हम क्या क्या पढ़े देखिए, आज ऋग्वैदिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। ये ऋग्वैदिक काल का पहला है पार्ट है, और इसके बाद कल दूसरा पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़े समाज, फिर उसके बाद नदियाँ, है ना। पहले क्या पढ़े, समाज, और फिर क्या पढ़े, नदियाँ, फिर क्या पढ़े, देवता, यज्ञ भी तो पढ़े, है ना। तो समाज हो गया, नदियाँ हो गया, देवता हो गया, यज्ञ हो गया, 4 चीज़ें हम पढ़ लिए। ठीक है, अब बाकी आपको कल पढ़ाया जाएगा। ठीक, बाकी चीज़ें आपको कल पढ़ाई जाएगी।